सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज पटना से, जहां पर वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठनों ने हल्ला बोल दिया है। पटना के गर्दनी बाग में बड़ी संख्या में मुस्लिम नेता जुटे हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए, दूसरे संगठनों से जुड़े हुए बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों को आरजेडी का भी समर्थन है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद हैं। बिहार में इसी साल चुनाव है। मुस्लिम संगठन वक्फ बिल को लेकर नीतीश और चिराग पासवान से नाराज हैं। दोनों की इफ्तार पार्टियों से भी मुस्लिम संगठनों ने दूरी बना ली थी और अब सिलसिलेवार उन हिस्सों में प्रदर्शन किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उन जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं जो इस समय एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। आज जहां पटना में प्रदर्शन देखने को मिल रहे तो वहीं 29 तारीख को आंध्र प्रदेश में प्रोटेस्ट का प्लान है। तो एनडीए के महत्वपूर्ण पिलर हैं दोनों ही जो है राजनीतिक दल, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी, और दोनों को प्रेशराइज करने के लिए ये महत्वपूर्ण टैक्टिक्स। तो मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन जिसमें मंच पे आरजेडी के नेता दिखाई दिए। मुस्लिम संगठनों का धरना, मांग की जा रही कि वक्फ बिल वापस लिया जाए, ये जो नया संशोधन है वो ना हो, पहले वाला बेहतर है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित, इस समय की तस्वीरें, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव क्या वहीं पर मौजूद है अभी भी? जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा अब चुनावी मसला जो है वो बन गया है, मुद्दा होते जा रहा है। और क्योंकि मुस्लिम समाज की जो नाराज़गी है नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे नेताओं से है जो धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहते हैं, इनका आरोप है, लेकिन इस बिल का समर्थन कर रहे हैं संसद में। तो इसीलिए पटना में आज ये बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और क्योंकि ये लोग, इन लोगों ने नीतीश कुमार और चिराग की इफ्तार का भी बहिष्कार किया था, इसीलिए अब आरजेडी जो है, मुस्लिम जो एमवाई की पार्टी मानी जाती है, हमेशा सभी मुस्लिम मतदाता जो है वो आरजेडी के साथ रहे हैं, लेकिन जेडीयू भी कहीं ना कहीं इस पर अपना दावा ठोक रही थी। लेकिन इस मुद्दे के बाद जो है, ये वक्त के मुद्दे के बाद अब आरजेडी के नेता लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं यहाँ पर समर्थन देने के लिए इन मुस्लिम संगठनों का जो आज धरने पर बैठे हैं वक्त के विरोध में, और इसके जरिए कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आरजेडी जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिमों के हितों की असली हितैषी जो है वो आरजेडी ही है। और तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि देश को तोड़ने की साजिश हो रही है और आरजेडी है और लालू परिवार जो है वो मुसलमानों के साथ जो है वो लगातार खड़ा है। तो कहीं ना कहीं रोहित, बताया कि जब लालू और तेजस्वी पहुंचे हैं वक्फ बिल में, उनकी आपत्तियां क्या है? जेपीसी का गठन हुआ, चर्चा हुई, सरकार कह रही, जेपीसी के मेंबर कह रहे हैं कि सभी संगठनों से बातचीत हुई, लेकिन उनकी आपत्तियां क्या है इसमें? देखिए, लालू और तेजस्वी का दरअसल वही कहना है कि धर्म के, किसी के धर्म में जो है वो इंटरफेयर जो है, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। उनका जो कानून होता है, जो उनके नियम होते हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और इसी को लेकर जो है आज लालू और तेजस्वी यादव जो है यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये कोशिश हो रही है वक्फ में संशोधन के जरिए कि जो मुस्लिम जो समाज है उसके धर्म के जो कानून है, नियम कायदे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है, जिससे वो कह रहे हैं कि देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। और इसीलिए लालू और तेजस्वी यादव आज मुस्लिम समाज के इस विशाल धरने में जो है शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए। और आरजेडी के साथ साथ कई और संगठन भी जो है, ओवैसी की पार्टी, लेफ्ट पार्टियां, वो तमाम लोग जो है यहाँ पहुंचे हैं। और कोशिश बिल्कुल साफ है, चुनाव से पहले इस मुद्दे को और गरमाया जाए। और आरजेडी की भी कोशिश यही है कि इसे चुनावी मुद्दा बनाकर जो है मुस्लिम मतदाताओं का जो वोट है 15-16%, उसे एक तरीके से कंसोलिडेट किया जाए आरजेडी के पक्ष में। जी जी रोहित, बने रहे आप हमारे साथ, हम आपके पास लौटते हैं। वक्फ क्या है वो भी जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है। शिया और सुन्नी जो मुस्लिम समुदाय है उनकी संपत्ति को एक तरीके से ये गवर्न करता है, जो दान में संपत्ति होती है। बहरहाल इस बीच में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ये समय है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी पहुंच रहे हैं और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, लेफ्ट के सदस्य भी हैं और AIMIM के भी सदस्य बताए जा रहे हैं। हमारे साथ रोहित भी वहां पर जुड़े हुए हैं। जी रोहित, बड़ी संख्या में ऐसा लगता है कि वहां पर लोग पहुंचे हैं, पॉसिबल हो तो उनसे भी बातचीत करें कि वो उनकी चाहत क्या है, उनकी मांग क्या है। बिल्कुल, देखिए मांग जो है, जहाँ तक हम लोगों ने बात किया है, उनकी एक ही मांग है कि भाई धर्म के हमारे जो नियम कायदे कानून है उसमें छेड़छाड़ ना की जाए। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, आप बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सरफराज सिद्दीकी। सरफराज, ये बताइए आप लोग के क्या दिक्कत क्या है, इस जो संशोधन से आपकी क्या समस्या क्या है? देखिए, इस मुल्क में हर मजहब का कुछ ना कुछ संस्था है, उसमें उसी धर्म के लोग उसके मेंबर हैं।
क्या वजह आन पड़ी है कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम का रखना ज़रूरी है? 11 आदमी की ये होगी, कमेटी होगी, उसमें 6 लोग वही लोग होंगे, 2 लेडीज़ होगी और डीएम भी होगा। अब बताए क्या ज़रूरत पड़ी है उनको? वक्फ असल में मुसलमानों के लिए इबादत है। वक्फ में एक हस्तक्षेप करना, मुदाखलत करना, उनकी इबादत में मुदाखलत करना है। तो इसलिए मुसलमान कहते भी इस बिल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग धरने पे कोने कोने गली गली पर धरने उतरने लेती है। चिराग से क्या नाराजगी है? देखिए, नीतीश कुमार की एक छवि थी कि सेकुलर नेता है, उनका अग्नि परीक्षा है। अगर वो इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, मोदी सरकार से वो अपने आप को मोड़ लेते हैं, अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तब तो ठीक है, वरना उनका ये लास्ट परीक्षा है उनके लिए। अभी एक एग्जाम्पल है कि वो अगर देखें किस तरह से, और चिराग पासवान जी से मेरा आग्रह है कि वो इस बिल को सपोर्ट ना करें। उनके वालिद साहब 19 से 10 पे आ गए, कभी भी वो अपने आप को मुसलमानों के तो नए वक्फ संशोधन में गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने का विरोध। देखिए रोहित कोई पहुंचा है वहां पे? रोटी भी थी, जिसके कारण देश से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। राम के लिए यानी सीता के बिना राम कहाँ, राम के बिना सीता कहाँ। और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सीता मैया के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण की घोषणा की है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने वक्फ बिल के विरोध करने वालों को कठमुल्ला कहा है। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं ये करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमुल्ले हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जले पे नमक नहीं छिड़का जाता है, उस तरह से ये लोग काम करते रहते हैं। आज मुस्लिम परिवार जो ये रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे अवसर पर वो घोषणा कर रहे हैं और न जाने कितनी बार मुस्लिम परिवार के हित की और उनके भावनाओं से न जाने कितने बार खिलवाड़ ये करने का काम किए हैं। इमाम साहब, आप भी आए हैं क्या समर्थन करने के लिए इसका? मैं ही क्या आया हूँ, पूरी मिल्लत उठकर आई है। तमाम तर वो हिंदू और मुसलमान जो देश के संविधान को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, वो तमाम तर लोग आए हैं। ये तो समझिए कि सिंबॉलिक धरना है। अगर मोदी ने इस बिल से बाज अपने आप को नहीं रखा तो पूरे भारत में एक इनकलाब आएगा। नाराजगी किससे है? खासकर आप लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के यकीनन है कि बिहार में ये आवाज नीतीश कुमार को हम लोग पहुंचा रहे हैं, जीतन राम मांझी जी को पहुंचा रहे हैं। वो चिराग पासवान जिसके बाप ने सांप्रदायिकता को रोकने के लिए रिजाइन कर दिया था, उसको पहुंचा रहे हैं कि आपको बिहार की जनता ने बिहार में कभी भी सांप्रदायिकता को आगे नहीं बढ़ाया है। और यहाँ पर से अगर आप इस बिल का साथ दे रहे हैं तो यकीनन है कि बिहार के मान मर्यादा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। नीतीश कुमार जिन्होंने हमेशा अपने आप को कहा कि मैं सेकुलरिज्म का चैंपियन हूं, आज नीतीश कुमार का सबसे बड़ा इम्तिहान, अग्नि परीक्षा है इन लोगों की। ये लोग किधर खड़े हैं? देश को तोड़ने वालों के साथ खड़े हैं, नागपुर वालों के साथ खड़े हैं, गांधी के कातिलों के साथ खड़े हैं, या गांधीवादी नारा दे रहे हैं तो गांधी के विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं। ये उनके लिए इम्तिहान है। तो कुछ जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो आपने सुने। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ बने हुए। रोहित, बिहार में चुनाव हैं और उससे पहले नीतीश कुमार पर क्या मुस्लिम संगठनों का ये एक तरीके से दबाव, एक प्रेशराइज करने का प्रयास किया जा रहा है? लालू जी, लालू प्रसाद यादव की वहां पर मौजूदगी थी। हमारे संवाददाता ने बातचीत करने का भी उनसे प्रयास किया है, हालांकि गाड़ी के बाहर लालू प्रसाद यादव निकले नहीं हैं। हमने देखा कि वो मंच पर भी पहुंचे, तेजस्वी यादव भी उनके साथ में दिखाई दिए। चुनावी वर्ष है और वक्फ पर मुस्लिम संगठन एकत्रित हुए हैं, एकजुट हुए हैं और नीतीश कुमार पर और चिराग पासवान को खासतौर पर जो है टारगेट किया जा रहा है, उनसे भी
दरख्वास्त की जा रही है, उनसे भी अपील वो कर रहे हैं कि वो इस बिल का समर्थन ना करें और समर्थन वापस ले लें। सीधे सीधे निशाने पर इस समय मोदी सरकार है। बिहार में ये चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव देखेंगे आप गाड़ी में इस समय आगे वाली सीट पर बैठे हुए। लालू प्रसाद यादव की तबीयत भी नासाज रहती है, लेकिन इस बीच में भी वो इस प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे संगठनों से जुड़े हुए लेफ्ट पार्टीज और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग पहुंचे हुए हैं और इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दे। तेजस्वी यादव भी आप देखेंगे कि उसी गाड़ी में पीछे बैठे हुए हैं, आगे उनके पिता और पीछे तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। तो बिहार में वक्फ पर यह जबरदस्त उबाल देखने को मिला है और वक्फ को लेकर कई तरह की आपत्तियां दर्ज की जा रही, खासतौर पर जो गैर मुस्लिमों को उसमें शामिल किया जाना, 2 गैर मुस्लिमों को, 2 महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है, उस पर भी जो है आपत्ति जताई जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पहले सिर्फ ट्रिब्यूनल तक आप जा सकते थे, लेकिन इस बीच में आपके अधिकार बढ़ा दिए गए, अब आप हाई कोर्ट तक जा सकते हैं और आपके पास कानूनी जो रास्ता है, जो विकल्प है वो उपलब्ध है। रोहित हमारे साथ फिर से जुड़ गए। रोहित, आप गाड़ी में इस समय हमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी जो है बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या यहां इस मंच से नीतीश कुमार पर प्रेशराइज करने का प्रयास है? बिल्कुल, देखिए चुनावी वर्ष है और वक्त के जरिए जो है कोशिश यहाँ पर हो रही है कि नीतीश कुमार को और चिराग पासवान को जो है मुस्लिम समाज के बीच में बिल्कुल अलग थलग किया जाए और दावा है कि एक्सपोज किया जाए, क्योंकि जेडीयू लगातार ये दावा कर रही है पिछले 20 सालों से, जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, कि मुसलमानों के लिए उन्होंने भी बहुत काम किया है। चिराग पासवान का दर्द भी हमने कल देखा, किस तरीके से उन्होंने दर्द बयान किया कि आज आरजेडी और कांग्रेस उनके हितैषी हो गए हैं मुसलमानों के, और हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया है। तो अब आरजेडी लालू प्रसाद ने इस पूरे मुद्दे को जो है वो लपक लिया है और यहाँ पर आकर धरने में 5 मिनट के लिए वो आए थे, शामिल हुए, छोटा सा भाषण किया था लालू और तेजस्वी ने, और इसके जरिए मैसेज बहुत बड़ा जो है वो देने की कोशिश की गई है मुस्लिम समाज के बीच में। जो 14-15% जो मुस्लिम आबादी है बिहार की, उसमें कोई अब बंटवारा ना हो, वो मतदाता जो है अब जेडीयू की तरफ वोट ना करे, कुछ भी थोड़े बहुत भी हो वो जो वोट कर जाते थे। तो इसीलिए लालू ने इस मौके को जो है भापा है और यहाँ आकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है मुस्लिम समाज के बीच में कि भाई आरजेडी ही आपके असली हितैषी है।